कप निकालो। तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ गाइज और गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं जस्ट उठी ही थी और बहुत लेट उठी थी। मम्मी पापा यशु किसी काम के लिए बाहर जा चुके थे और जस्ट मैं उठी ही हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं ईवा के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। फ्रेश भी मैं हो चुकी थी, ईवा को भी मैंने फ़्रेश कर दिया था एंड ईवा भी मेरे साथ साथ ही उठा था। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले ईवा का ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, उसको खिला देती हूँ और वो भी फ्री हो जाएगा और मैं भी फ्री हो जाऊँगी। बिकॉज़ उठते ही उसको ब्रेकफास्ट चाहिए होता है, वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर वो मुझे कोई भी काम नहीं करने देता है। तो बस मम्मी थोड़ी बहुत तैयारी करके गई थी, तो मैं उसके लिए पनीर का पराठा रेडी कर रही थी और बस फिर उसको मैंने उसके लिए टीवी ऑन कर दिया था। साथ ही साथ मैंने अपने लिए गर्म पानी भी कर दिया था, तो मैं गर्म पानी भी पी रही थी और उसको ब्रेकफास्ट भी करवा रही थी। तो बस यही मैं उसको ब्रेकफास्ट करवा रही हूँ यहाँ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे आपको पता है कि मैं ना अपनी मम्मी के वहाँ आई हूँ, तो मैं व्लॉग यहीं से शुरू कर रही हूँ आज। एंड अभी मम्मी पापा और यशु किसी काम से बाहर गए हैं, तो मैं बस अभी ईवा को ब्रेकफास्ट करवा रही हूँ और देखो क्या रहता है पूरे दिन भर में। तो बने रहे इस व्लॉग में, एंड तक ज़रूर देखना। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर पे। तो यहाँ पे ना मैंने ईवा को टॉयज़ दे दिए थे उसके, तो इसीलिए ना मैं सुबह उसको ब्रेकफास्ट टाइम से करवा देती हूँ और उठते ही करवा देती हूँ, क्योंकि वो अगर उसका एक बार पेट भर जाए ना तो वो अच्छे से खेल लेता है और मुझे भी परेशान नहीं करता है। तो उसके बाद जो उसकी डेली की चीज़ें थी, क्रीम्स थी, उसके डायपर्स हो गए, उसके बिब्स हो गए और मेडिसिन हो गई कुछ, जो मैं उसको भी टीदिंग में देती हूँ, तो वो ना मैंने कबर्ड के एक सेक्शन में रख दी थी कि मैं इजीली उसको यूज़ कर पाऊँ। और उसके बाद मैंने उसको नहला दिया था, उसको रेडी कर दिया था एंड उसको मैंने बनाना दे दिया था और टीवी देख रहा था वो, तब तक मैं भी अपना नहाने चली गई थी। तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ गाइज़ और अब बस मैं सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग से मैंने अभी कुछ भी नहीं खाया है। क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि मैं ईवा को रेडी कर देती हूँ, उसको ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ एंड फिर मैं अपना आराम से कर लूँगी। क्योंकि होता ही है ना, घर आके थोड़ा सा एक वेकेशन मोड स्टार्ट हो जाता है और सारी चीज़ आराम आराम से करते हैं, तो कोई ऐसा रूटीन भी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो बस मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर पे और देखो क्या करती हूँ उसके बाद अभी। यहाँ पे मम्मी दाल का आटा गूंद के गई थी, उन लोगों ने सुबह ही नाश्ता कर लिया था और मैं लेट उठी थी तो मैं नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा कि मैं रेडी हो चुकी हूँ, नहा लिया है मैंने, तो मैं अपने लिए परांठे बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं परांठे बना रही थी और एक साइड में मैंने चाय भी रख दी थी, क्योंकि एक ना मेरी हैबिट हो चुकी है सुबह नाश्ते के साथ चाय पीनी ही पीनी और एक शाम को चाय पीनी है। एंड वैसे भी दाल के परांठे के साथ चाय बहुत अच्छी लगती है। तो जैसे ही मैं नाश्ता करके फ्री हुई और मैं रूम पे आई, तो ईवा ने सारे कपड़े फैला दिए थे। मैंने ये कपड़े ना फोल्ड करके रखे थे कि मैं कबर्ड में इसको सेट कर दूंगी, पर मेरे आने से पहले ही उसने सारे कपड़े फैला दिए थे। बट कोई नहीं, बिज़ी तो था ना वो, उसने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। और वो ये उसको अगर मैं टॉयज़ दे दूँ और कोई चीज़ें दे दूँ ना, तो वो अपने में ही बिज़ी रहता है और अपने में ही खेलता है और बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। उसके बाद मम्मी लोग भी आ चुके थे, तो मम्मी ने सबसे पहले मखाने और मूंगफली रोस्ट करी थी यशु के लिए, क्योंकि था उस दिन उसका फास्ट। और एक तरफ मैं ईवा की खिचड़ी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि फिर ऐसा रहता है ना कि बच्चों का टेस्ट चेंज हो जाता है और फिर वो नहीं खाता है, तो इसलिए मैंने उसके लिए खिचड़ी बनाई उस दिन।
उसके बाद वो सो चुका था। उठने के बाद वो अपनी साइकिल से खेल रहा था। एंड जैसे मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था कि मैं उसकी साइकिल लेकर आई हूँ यहाँ पे, तो बस वो अपनी साइकिल के साथ खेल रहा था। फिर हम लोगों ने चाय पी और समोसे खाए। और ये ईवा को मैं सिर्फ समोसे का ना बाहर बाहर का दे देती हूँ, आलू नहीं देती क्योंकि थोड़े स्पाइसी होते हैं। उसके बाद ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। तो फिर ईवा खेल के आ चुका था, तो उसके बाद मैंने ईवा की ये बॉटल वॉश करती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो ये मैं बेबी हग का क्लिनज़र यूज़ करती हूँ। ये मल्टीपर्पज़ है और स्टेरलाइज़ करने से पहले एक बाउल में मैं थोड़ा सा अमाउंट ले लेती हूँ, उसमें फिर वाटर ऐड करती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो उसको थोड़ा सा पतला करने के लिए तो वाटर ऐड करती हूँ। उसके बाद उसकी बॉटल अच्छे से मैं वॉश कर देती हूँ, शेक कर लेती हूँ। एंड उस यहाँ पे तो मैं ब्रश नहीं लेकर आई थी और बेबी हग का ही मुझे ये बॉटल के साथ ब्रश भी मिला था, तो मैंने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर करा था। तो अगर आपको यूज़फुल लगे और आप अपने बच्चे की बॉटल को वॉश करना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा रहता है ना मिल्क निपल पे डिपॉजिट हो जाता है तो थोड़ी स्मेल सी आती है। तो बस ये बहुत अच्छा है और ये मैं इससे वॉश करती हूँ। उसके बाद मैं उसकी बॉटल स्टरलाइज़ कर देती हूँ, उसकी वाटर वाली बॉटल भी और मिल्क बॉटल तो वैसे मैं उसकी अब स्टील की लिए तो उसकी सिर्फ मैं निपल स्टरलाइज़ करती हूँ। उसके बाद ये ईवा अपना खेल रहा था और ये ना वो रैक से कप्स इधर से उधर कर रहा था, तो आप ये देख सकते हो, मतलब आराम से कर रहा था। उसको पता है कि अगर ये नीचे गिर गया तो ये टूट जाएगा, तो वो आराम से ले जाके उसको उसकी जगह पे रख रहा था और सेट कर रहा था। कि वही ना बच्चा हमें ऑब्ज़र्व करता है, हमें देखता है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, तो वो ही सारी चीज़ें उसने हमें देखी होगी करते हुए, हमें रखते हुए, तो बस उसने वो ये चीज़ कॉपी कर ली और फिर वो ही ये करने लग गया था। उसके बाद हम लोगों ने डिनर कर लिया था और फिर हम लोग वॉक करने के लिए बाहर चले गए थे थोड़ी देर के लिए। तो बस यही था मेरे इस व्लॉग में। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।